हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे जहां पर हम देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। इसी सिलसिले में आज हम C++ का 25th प्रोग्राम देखेंगे जिसका आउटपुट आपको निकालना है। यहां पर जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं उसमें फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, टाइप कन्वर्जन भी लगेगा, इनहेरिटेंस भी लगेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आउटपुट क्या हो सकता है। mysurgy.com से सीखिए हिंदी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर के अन्य सब्जेक्ट्स। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक क्लास ए बनाई हुई है। क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल है ए नाम का, उसको मैंने पब्लिक बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने फ्रेंड फंक्शन भी डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद क्लास बी बनाई है, इनहेरिटेंस कर रहा हूं। इसके अंदर एक वेरिएबल है बी और फिर मैंने ये फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स पे नज़र डालें। फिर आप मेन फंक्शन को देखिए। मेन फंक्शन के अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं और उसके बाद फिर फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आपको बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। इत्मीनान से देखिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए क्योंकि जब आप स्क्रीन को रिज्यूम करेंगे तो मैं बता रहा हूँगा इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या और क्यों होना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि इनहेरिटेंस जो हो रहा है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ तो उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है ए, जबकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्योंकि वो इनहेरिटेंस हो रहा है तो ए और बी दोनों वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेंगी। आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले तो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ए नाम का वेरिएबल भी होगा और इसके अंदर बी नाम का वेरिएबल भी होगा और ये दोनों वेरिएबल होंगे इस ओबीजे के अंदर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये बी क्लास का है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, obj.a असाइन 5, तो इसके अंदर मैंने रख दिया 5 और b के अंदर रख दिया 6। तो इस तरीके से a और b में वैल्यू भी असाइन कर दी तो ये लाइन भी चल गई। अब इसके बाद चलती है f1 वाली लाइन, यानी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें obj पास कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, फ्रेंड फंक्शन है, किसी क्लास का मेंबर नहीं है तो इसको कॉल करने का तरीका बिल्कुल सही है। इसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ये भी सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस क्लास का पास हो रहा है, बी क्लास का, और रिसीव करने वाला जो है वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट। तो पहली बात, ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का टाइप अलग अलग हो गया। रिसीव करने वाला वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट है ए क्लास का, जबकि पास होने वाला है बी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा असाइन किया जा सके? नॉर्मली तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के लिए टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कंपाइलर नहीं करता है, केवल प्रिमिटिव टाइप्स के लिए ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है। लेकिन क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस में यह रूल है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं। हालांकि इस बात को भी आपको समझना होगा कि चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा मेंबर्स हैं। तो ये जो O1 बनेगा f1 फंक्शन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में देखिए, जो O1 बनेगा ये ए क्लास टाइप का है। तो ये O1 को कितनी मेमोरी मिलेगी? O1 के अंदर होगा सिर्फ एक वेरिएबल, दैट इज स्मॉल ए, क्योंकि O1 ए क्लास टाइप का है और उसके अंदर एक ही वेरिएबल बना है स्मॉल ए। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें O1 के अंदर असाइन करना है obj। यही तो हो रहा है, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो obj पास कर रहे हैं और O1 में वो चीज रिसीव हो रही है। तो obj बी क्लास का है, O1 ए क्लास का है। ये असाइनमेंट पॉसिबल है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और राइट हैंड साइड पे है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यस, इट इज पॉसिबल। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते और राइट हैंड साइड पे ए क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते तो ये पॉसिबल नहीं होता, वो एरर होती। अब इसमें क्या होता है, इस बात को आप समझिए, इस लिमिटेशन को आप समझिए कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं तो असाइन तो हो जाता है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मेंबर्स की संख्या में अंतर है तो केवल वो मेंबर्स कॉपी होंगे जो पेरेंट वाले हैं। अब पेरेंट में एक ही मेंबर है ए, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का ए मेंबर ये असाइन हो जाएगा O1 के ए में। तो इससे क्या हुआ कि इसके अंदर आ गया 5, गॉट इट।
तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है, यानी इस ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सी आउट लिखा है, अब जरा उस पर गौर करिए। इसमें हम ओवन डॉट ए लिख रहे हैं, ओवन डॉट ए लिख रहे हैं, तो ये तो 5 प्रिंट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है, ओवन के ए में 5 है। लेकिन ओवन डॉट बी है कहां? ओवन डॉट बी नहीं है, इसलिए इस जगह पर आनी चाहिए एरर। यस, तो इस प्रोग्राम में है एरर। अब हमको एक बार रन करके और देखना है कि क्या वाकई में एरर आ रही है। चलिए मैं इसको रन करता हूं। यस, ये यहीं पर एरर दिखा रहा है। अब मैं इस एरर मैसेज को भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर लिखा है क्लास ए हैज नो मेंबर नेम्ड बी। ये आप भी देख लीजिए, क्लास ए हैज नो मेंबर नेम्ड बी, यानी क्लास ए में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसका नाम हो बी। तो आफ्टर ऑल जो हमारा रीजन है वो भी क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं किया है तो आप देखिए, आपको सिंपली लिखना है mysirji.com और आप पहुंच जाएंगे मेरी वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ऊपर एक मेनू बार है जहां पर आपको कई सारा कंटेंट मिलता है। अगर आपको कोई भी कोर्स सीखना है तो उस कोर्स की लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो कोर्सेज में। और अगर आप चाहते हैं कि इन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकें तो उस प्रोग्रामिंग के लिस्ट और एग्जाम्पल्स आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल वाले सेक्शन में दिखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और कुछ कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। और आपके कोई भी डाउट है, कुछ शिकायत है, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी करिए।